हेलो स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ? यह है 11 से 20 नवंबर के लिए। तो स्कॉर्पियो, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो स्कॉर्पियो, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे आपकी लव रीडिंग, फिर सिंगल्स के लिए, फिर गाइडेंस। चलिए देखते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। क्या आप फील करते हैं स्कॉर्पियो की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए? लास्ट शफल। द स्टार। तो आप हीलिंग कर रहे हैं स्कॉर्पियो, हील कर रहे हैं, पॉजिटिव हैं अपनी लाइफ को लेकर के, बेटर थिंग्स को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं अपने लाइफ में, अच्छी चीज़ों को, सक्सेस को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। कुछ केसेस में अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी, वहाँ पे रिकवरी कर रहे हैं। ओवरऑल एक लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा रहे हैं। आप जो एनर्जी में हैं, तो स्टार कार्ड है, होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं फ्यूचर को लेकर के। फिर चाहे ये फिर रिलेशनशिप हो, तो उसके लिए भी आप पॉजिटिव एक माइंडसेट रखते हैं। लेकिन चलिए क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल विद द पेज ऑफ कप्स विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन जहाँ तक रिलेशनशिप, आप चीज़ों को लेके पॉजिटिव है, लेकिन जहाँ रिलेशनशिप की बात आती है, वहाँ आपको लगता है कि बहुत कन्फ्लिक्ट्स है, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना। क्योंकि आप आप जब भी अप्रोच करते हैं सिचुएशन को प्यार मोहब्बत से, वहाँ लड़ाई कन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो ड्रामा हो जाना, कन्फ्लिक्ट हो जाना। और कुछ केसेस में तो बाहरी लोग भी इन्वॉल्व हैं इस रिलेशनशिप में, आउटसाइड पीपल, फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स, या फिर कोई थर्ड पार्टी। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हैं इस रिलेशनशिप में, जिससे कि आप थोड़े परेशान हैं। चाहते हैं आप चीज़ें ठीक हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सजिटेरियस। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, वन साइडेड मैरिड है। कुछ के लिए ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है जो दिख रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्कॉर्पियो कन्फ्लिक्ट है, ऑल दो बेटर थिंग्स आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वर्क करने। कुछ केसेस में आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो, पूजा पाठ, रिचुअल्स भी करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में रिलेशनशिप के स्टेबिलिटी के लिए। और चीज़ों में आपको लग रहा है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं, लेकिन अभी रिलेशनशिप में अभी भी कन्फ्लिक्ट बनी हुई है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। लास्ट शफल। स्कॉर्पियो के पर्सन की फीलिंग्स स्कॉर्पियो के लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। पर्सन गुस्सा, अपसेट हो सकते हैं, थोड़ा सा कोल्ड अटैच्ड हो सकते हैं आपसे, लॉजिकल प्रैक्टिकली सोच रहे हैं चीज़ों को लेकर के, ये अपसेट है कुछ चीज़ों को लेकर के। स्कॉर्पियो सोच रहे हैं आपके बारे में, जब रेस्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो सोच रहे हैं आपके बारे में। 5 ऑफ कप्स मिस करते हुए, लेकिन चाहे गुस्सा, अपसेट है, मिस करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप लोगों की बातचीत बहुत कम हो रही है, नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं के बराबर मिस करते हुए दिख रहे हैं। एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग की चाहत है। भले इन्होंने कुछ भी बोल दिया हो, गुस्सा किया हो, बट ये एक नई शुरुआत अभी भी चाहत रखते हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो और पाइसिस। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। वेरी फ्यू सिचुएशंस में, कुछ थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। Seven of Swords with the Empress.
कोई अपना कमिटमेंट से भागना चाह रहा है, कोई एस्केप करना चाह रहा है, या तो कमिट नहीं करना चाह रहा है या शादी नहीं करना चाह रहा, वही इशू है इस रिलेशनशिप में। कहीं पे कमिटमेंट की इश्यूज मुझे दिख रही हैं कि कमिट नहीं चाहे। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, एक सिचुएशन से एस्केप करने की, और यहाँ मैरिज की कार्ड निकली है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की कार्ड निकली है। अब कुछ सिचुएशंस में हो सकता है आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से कोई भागना चाह रहा है, तो एक एस्केपिंग वाली एनर्जीज है। डेफिनेटली पर्सन अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपनी उनकी गोल्स प्रायोरिटीज़ हैं, अपना करियर, अपना अदर थिंग्स, शायद इसीलिए अभी कमिट नहीं करना चाह रहे, या कमिटमेंट से एक एस्केपिंग वाली एनर्जीज है। मतलब दूरियां, मतलब आपसे दूरियां बना रहे हैं या एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। हेरोफॉन्टिक, जो कुछ के लिए तो मैरिज से ये दूर होना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हैं तो पर्सन मैरिज के कमिटमेंट से दूर हो रहे हैं। कुछ केसेस में इन्होंने अगर वादा किया था आपसे शादी वादी करने का, कमिट करने का, उससे भाग रहे हैं ये। कुछ केसेस में ऑलरेडी मैरिड पर्सन से, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ वन साइडेड मैरिड पर्सन भी हैं, उस सिचुएशन में पर्सन अपने लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से भाग रहे हैं। तो एक एस्केप वाली एनर्जी है। पर्सन अभी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते इन चीज़ों का, वो अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, सेल्फ केयर सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी वैल्यू उठा रहे हैं, कोई भी चीज़ों की जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते, उससे एस्केप करना चाह रहे हैं वो, या उससे अभी एक टाइम आउट लेना चाह रहे हैं, जो मुझे दिख रही है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस, कितने सारे टॉरस हैं इसमें। कुछ सिचुएशंस में, यहाँ थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, या एक दूसरे के साथ आप मैरिड हो सकते हैं। तो एस्केपिंग वाली एनर्जी है पर्सन की, जहाँ पे वो 1 फुट इन है, 1 फुट आउट है, एक बार है नहीं है, यही मिक्स सिग्नल्स आपको मिलेंगे पर्सन से। वो उनकी कन्फ्यूजन दर्शाता है, क्योंकि वो अभी कमिट नहीं करना चाहते। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या स्कॉर्पियो के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या स्कॉर्पियो के पर्सन कॉल या मैसेज करेंगे? लास्ट शफल। द जजमेंट, तो डेफिनेटली जजमेंट, एक बड़ा डिसीजन लिया गया है, एक चांस की, एक डिसीजन लेना। जजमेंट के नाम से ही आप समझ सकते हो कि ये जजमेंट की कार्ड है, तो इसमें एक डिसीजन लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या है वो डिसीजन। एस ऑफ पेंटिकल, एक नई बिगनिंग। तो अगर इन्होंने ये अभी के लिए तो मैं देख रही हूँ कि चीज़ें पॉजिटिव होंगी स्कॉर्पियो, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन आएगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस कम्युनिकेशन, फुल रिवर्स है। डर रहे हैं ये कमिटमेंट से, कि अभी भी कमिटमेंट से डरे हुए हैं। एक कम्युनिकेशन आपको मिलेगी कि यस वो एक चांस लेना चाहते हैं, पर अगले ही दिन आपको लगेगा कि वो जो बोले थे और जो कर रहे हैं अभी वो टोटली डिफरेंट है। तो बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, इस तरह की एनर्जी हो रही है। पर ओवरऑल अगर आप देखें तो जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप थी उससे पॉजिटिविटी की ओर जा रही है, उसमें बेहतरी होगी। स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज वर्गो, जेमिनी और एक्वेरियस हो सकते हैं। 2-3 मेजर और गाना कार्ड्स हैं 12 के 12 राशियों के लिए। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है। मुझे लगता है कमिटमेंट ही इशू है इस रिलेशनशिप में, नॉन कमिटल रवैया तो वैसी वाली है। कैजुअल मैसेज कम्युनिकेशन आएगा, जो आज लगेगा आपको कि वो सीरियस है और कल लगेगा कि वो भूल गए वो सीरियसनेस, इस तरह की एनर्जी है। चलिए आउटकम देखते हैं स्कॉर्पियो, खास करके अगर आप सेम एज या यंगर पर्सन से डील कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है? लास्ट शफल। The King of Wands, the Queen of Wands reverse with the Justice,
तो अब आप अपने देखिए, मैं ये देख रही हूँ जस्टिस की कार्ड है, ये पेज ऑफ कप्स फ्लाई, कुछ यंगर पर्सन से हो सकता है, अगर आप यंगर हैं कुछ केसेस में आप रीच आउट करेंगे अपने पर्सन को, अपना लव इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे अपने पर्सन को, अपना फीलिंग्स जता सकते हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कोई यंगर पर्सन आपके लाइफ में नया आ रहे हैं, कोई मैसेज, लेकिन ये मच यंगर पर्सन है आपसे जो लव मैसेजेस लेके आ रहे हैं। बाकी रीडिंग की ये मेरी है जो और स्कॉर्पियो, आप बहुत अट्रैक्टेड हैं पर्सन से, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपका पर्सन का रवैया आपकी तरफ सही नहीं है, कहीं पे आप लॉन्ग टर्म नहीं देख रहे हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि आप मेजरली अट्रैक्टेड फील करते हैं पर्सन के साथ। आप एफर्ट फिर भी पुट करना चाहेंगे, हो सकता है कोई एक वन लास्ट टाइम कुछ मैं बताऊँ कि जस्टिस लाना चाहेंगे इस सिचुएशन में, न्याय करना चाहेंगे इस सिचुएशन में। कुछ सिचुएशंस में अगर आपने भी कुछ बुरा भला कहा है तो वहाँ चीज़ें ठीक करना चाहेंगे आप, मैं जो देख रही हूँ। तो ओवरऑल एक जस्टिस लाने की, बैलेंस लाने की कोशिश होगी आपके तरफ से इस रिलेशनशिप में। अगर आपने भी कुछ गलतियाँ की हैं तो वो आपको एहसास होगा, यू विल रियलाइज़, एंड आप उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर, टू साइडेड एक्चुअली सिंगल सेपरेटेड मेल हो सकते हैं। कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल सेपरेटेड मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। सो दिस इज इट। चलिए अब सिंगल्स के लिए देखते हैं स्कॉर्पियो। सिंगल स्कॉर्पियो के लाइफ में कौन आ रहे हैं? नवंबर 11 से 20। टेन ऑफ पेंटिकल, ये तो मैरिज प्रपोजल्स की बात करती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात करती है, या घर परिवार में से कोई पर्सन, आपके कोई रिश्तेदार रिश्ते ला सकते हैं या इंटरेस्टेड हो सकते हैं मैरिज में। टेन ऑफ पेंटिकल लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी मैरिज की कार्ड है, तो ये डेफिनेटली कोई फ्रेंड, फैमिली फ्रेंड, ये सब में से भी रिश्ते आना, इस तरह की एनर्जी है जो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो मैरिज के लिए हो सकती है, जो दिख रही है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कोई एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा रश करते हुए आ सकते हैं, ऑनलाइन कनेक्शन हो सकती है, सेम एज या यंगर पर्सन हो सकते हैं स्कॉर्पियो, जो मुझे दिख रही है। क्वीन ऑफ वांड्स, कोई एरीज, लियो, सजिटेरियस, सेम एज या बड़े पर्सन हो सकते हैं, वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। देखिए वेरी बोल्ड, ब्यूटीफुल, हैंडसम, बहुत ही हॉट काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा करेजियस होते हैं, ये केयर नहीं करते दूसरे लिए, अपना करियर को अपना मेन फोकस बनाते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। इस तरह के पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। हो सकता है कुछ केसेस में ये ऑनलाइन कनेक्शन भी हो। सो दिस इज़ इट। चलिए गाइडेंस देखते हैं। ग्रैटिट्यूड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट यू हैव। ग्रैटिट्यूड की कार्ड है, ग्रेटफुल होइए, थैंकफुल होइए, जो आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जो भी आपको मौका मिला है, जो भी छोटी बड़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं, उसके लिए ग्रेटफुल होना है। चलिए अब इससे देखते हैं कार्ड आपके लिए। अट्रैक्शन, तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे अपने पर्सन के लिए स्कॉर्पियो, जो मुझे दिख रहा है मेजर अट्रैक्शन फील करते हुए दिख रहे हैं। वेडिंग की कार्ड रिवर्स में है, तो हो सकता है अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, सेपरेशन में हैं, तो वहाँ वेडिंग में इश्यूज आ सकते हैं, मतलब वेडिंग में सेपरेशन या आगे तलाक वलाक भी हो सकती है, क्योंकि वेडिंग की कार्ड रिवर्स है। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए कॉलिंग इन योर सोलमेट, तो यहाँ आपने मैनिफेस्टेशन किया है, जो कॉलिंग इन योर सोलमेट का कार्ड है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइज हेल्प यू टुगेदर, तो आप दोनों इसलिए साथ आए क्योंकि आपने मैनिफेस्ट किया है, पूजा पाठ किया है, रिचुअल्स किया है, ऊपर वाले पे भरोसा दिखाया है, इसीलिए आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर से साथ आ रहे हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।